उलमा कहते हैं ये वो शख्स था जो ईमान के किनारे पर पहुंच गया था, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। ईमान नसीब होता है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह जिसको ईमान की ताकत देता है। और ये कितना ही बड़ा बदबख्त है अबू जहल भी, और जितने भी काफिर लोग हैं जो कि नबी भी मानते फिर भी ऐब निकालते हैं, वो तो बदबख्त हैं जो नबी भी मानते और ऐब भी निकालते हैं। महबूब बातें नुक्ता चीनी जड़ा करम तू बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए उसको झूठे प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क द मुफ्ती जड़ा मुड़ मुड़ क्या फरमाउंदा, आजम जिते दिल लग जावे उते ऐब नजर नहीं आवे। स्वाकी में भी ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का वक्त है और मस्जिदुल हराम के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने आते हैं, और 3 काफिर अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक, ये 3 लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने आते हैं। यार तिलावत तो कोई भी करे, हर्ज आता है, लुत्फ मिलता है। जब साहिब कुरान पढ़ते होंगे तो रंग ही कुछ और होता होगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फजर का वक्त था, हुजूर थे, सूरह वद्दुहा की तिलावत थी, अभी तक नशी नहीं उतरता था। तो ये 3 लोग हुजूर की तिलावत सुनने आते और छुप के और मुख्तलिफ कोने और मुख्तलिफ गोशों के अंदर बैठ के ये हुजूर की तिलावत सुनते। हुजूर सल्लम मस्जिदुल हराम के सेन में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत करी। जब तिलावत इख्तिताम को पहुंची, खत्म होने लगी, तो घर जाने लगे, छुपके को कोई देख न ले। तीनों की एक ही जगह एक पॉइंट पर एक टकरा गए, एक दूसरे को कोसने काटने लगे कि तुम तो दिन के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुराइयां करते हो और रात की तन्हाइयों में उसी से कुरान की तिलावत सुनते हो। किसी कौम के बंदे ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे बारे राय क्या रखेगा? वादा करो कल से नहीं आएंगे। वो वादा करके चले गए। अबू जहल ने सोचा कि वो दोनों तो नहीं आएंगे, ऐसा करता हूँ मैं सुनाता हूँ। और यही बात अबू सुफियान ने सोच ली और यही अखनस बिन शुरैक ने सोच ली। तीनों फिर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिदुल हराम के सेन के अंदर। हुजूर ने तिलावत करी, तिलावत इख्तिताम को पहुंची और ये फिर दोबारा घरों पर जाने लगे और कोई देख ना ले, छुप के जा रहे हैं। फिर इन तीनों की जाते हुए पॉइंट पर एक टकरा गए। फिर एक दूसरे को कोसने काटने लगे कि तुमने तो ज्यादती करी, कहा कि वादा करो कल नहीं आएंगे। वो तीसरे दिन फिर आ गए। वो उस वक्त तलब थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने के लिए। हुजूर ने तिलावत करी, तिलावत इख्तिताम को पहुंची, घरों के जाने लगे। फिर एक पॉइंट पर टकरा गए, फिर एक दूसरे को कोसने लगे, फिर तो मलामत करके बल्कि हलफ उठा के अपने घरों पर चल गए। जब अगले दिन चौथे दिन ये जो अखनस बिन शुरैक था ना, इसको नींद नहीं आई। इसने एक लंबा से डंडा पकड़ा अपने हाथ में और जा करके अबू सुफियान के दरवाजे पे मारा। अबू सुफियान नींद से बेदार होकर बाहर आया। उसने कहा कि खैर तो सही, इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो अखनस बिन शुरैक ने कहा कि सच बता, झूठ नहीं बोलना। 3 दिन से कलाम तूने भी सुना, मैंने भी सुना, अबू जहल ने भी सुना। तेरी उसके बारे राय क्या है? तू बात को गोल कर दिया गया कि मुझको कुछ की समझ आई और कुछ की नहीं। कहा कि अबू जहल के पास चलते हैं। अबू जहल के पास आए, उसके दरवाजे पर डंडा मारा। वो नींद से बेदार होकर बाहर आया और उसने कहा अखनस बिन शुरैक ने कि सच बता, झूठ नहीं बोलना, डंडे नहीं मारनी मैंने तेरे। 3 दिन तक कलाम तूने भी सुना, मैंने भी सुना और अबू सुफियान ने भी सुना। तेरी उसके बारे राय क्या है? तो अबू जहल कहता है कि अखनस, रिफादा और सिकाया पहले ही से बनु हाशिम के पास है, नबूवत भी हम उसी खानदान की मान लेंगे, तो हमारे हत्थे में क्या लग जाएगा? तो अखनस बिन शुरैक कहता है कि तुम छोटी शियाना और तकब्बुर की वजह से इतनी बड़ी हकानियत का इनकार करने जा रहे हो। चलो तुम तो इसी दानियत में रहो, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर बनने चला। जब अखनस बिन शुरैक ने 2 कदम आगे बढ़ाया ना इस्लाम कबूल करने के लिए, तो ये बड़ा गाई आदमी था अबू जहल। इसने सोचा ये तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा, हमारा राज खुल जाएगा कि 3 दिन तक कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते रहे हम 3 दिन तक और छुप गया। अबू जहल कहता है कि अखनस, मेरी बात सुनो, तुम अपने माँ बाप का दीन छोड़ने जा रहे हो। जिन बुतों को तुम्हारे माँ बाप पूछते थे
आज तुम उनसे बगावत करने जा रहे हो। और इस तरह की चिकनी चिपड़ी बातें करी तो वहां से वापस पलट गया। उलमा कहते हैं ये वो शख्स था जो ईमान के किनारे पर पहुंच गया था, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। ईमान नसीब होता है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह जिसको ईमान की ताकत देता है। और ये कितना ही बड़ा बदबख्त है अबू जहल भी और जितने भी काफिर लोग हैं जो कि नबी भी मानते फिर भी ऐब निकालते हैं। वो तो बदबख्त हैं जो नबी भी मानते और ऐब भी निकालते हैं। महबूब बातें नुक्ता चीनी जड़ा करम तू बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जानियो उसको झूठे प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क द मुफ्ती जड़ा मुड़ मुड़ क्या फरमाउंदा। आजम जिते दिल लग जावे उते ऐब नजर नहीं आवे।